एक छोटा सा शहर था जहां पर एक पुराना बॉयज हॉस्टल था। हॉस्टल के सामने ही कॉलेज था और कॉलेज के ज्यादातर लड़के उसी हॉस्टल में रहते थे। इनमें से 3 दोस्त थे, आदित्य, रोहन और समीर। एक दिन कॉलेज की छुट्टी होते ही आखिरकार कॉलेज में भी 1 हफ्ते की छुट्टियां हो गई। मैं तो ये एग्जाम से तंग आ गया था। हाँ, सही कहा, मैं भी। वैसे तुम दोनों छुट्टियों में अपने अपने घर जा रहे हो क्या? मैंने तो सुना है कि पूरा हॉस्टल खाली हो जाएगा इस बार। हाँ, मैंने भी सुना कि इस बार सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं जा रहा। हाँ, और मैं भी हॉस्टल में ही रहने वाला हूँ। अरे वाह, फिर तो बढ़िया है, क्योंकि मैं भी कहीं नहीं जा रहा। तीनों भाई मिलकर पार्टी करेंगे। तीनों दोस्त बहुत खुश थे। छुट्टी की पहली रात ही पूरे हॉस्टल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तीनों अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। चलो दोस्तों, आज पिज्जा ऑर्डर करते हैं। हाँ, ठीक है। और पैसे ये समीर देगा। क्या? भला मैं क्यों दूंगा? वो तेरा एग्जाम हमसे अच्छा गया ना, इसीलिए। वही तो। रोहन, पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगाना और साथ में कुछ मीठा। अरे देखो, सिर्फ पिज्जा मंगाओगे तो मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन ये मीठा वगैरह मैं नहीं खिला रहा। अरे वाह, ठीक है, पिज्जा ही मंगा लेते हैं। रोहन अपने फोन से पिज्जा ऑर्डर कर देता है, लेकिन तभी समीर उन दोनों से कहता है, यार, वैसे ये कमरा नंबर 27 वाली कहानी सच है क्या? या सब बस डराने के लिए बोलते हैं क्या? कौन सी कमरा नंबर 27 वाली कहानी? मैंने तो नहीं सुनी। क्या नहीं सुनी? तू इसी दुनिया में रहता है या कहीं और रोहन? रूम नंबर 27 के बारे में तो सबको पता है। क्या ऐसा क्या है उस रूम में? अरे छोड़ो, मुझे तो सब बकवास लगता है। लोग खुद डरते हैं और फिर कहानी बना देते हैं। नहीं, अब तो मुझे जानना है। मुझे भी बताओ, क्या है कमरा नंबर 27? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं। तूने वो अपने फ्लोर में जो आखिरी वाला कमरा है, वो सीढ़ियों के पास, वो देखा है ना? सिर्फ ऐसे ही बंद नहीं रहता, उसके बंद रहने के पीछे भी एक वजह है। कहते हैं वहां एक चुड़ैल भटकती है। वो बहुत सालों से वहां कैद है। चुड़ैल? वाह, क्या मजाक है। बॉयज हॉस्टल में भला चुड़ैल क्यों रहेगी? रहना होगा तो भूत रहेगा ना। वाह, क्या जोक मारा है तूने रोहन। चलो एक काम करते हैं, हम उस कमरे में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या? उस कमरे में? लेकिन वो तो बंद होगा ना। अरे चलकर तो देखते हैं, क्या पता ताला खोलने का कोई तरीका मिल जाए। तीनों दोस्त अपने कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर में अंधेरा छाया था। पूरा हॉस्टल एकदम शांत था। मानना पड़ेगा, ये भूत चुड़ैल की बात करके तो माहौल एकदम मजेदार हो गया है। पर मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है दोस्तों। अरे कुछ नहीं होने वाला, जरूर ये सब अफवाह ही है। तीनों कॉरिडोर के आखिर में पहुंचे। दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कमरा नंबर 27। अरे ये वाला ताला खोलना तो मुझे आता है। रुको, अभी वो लोहे वाली स्केल लाता हूं, उससे खुल जाएगा। आदित्य कमरे से लोहे की छोटी पटरी ले आता है और उससे दरवाजा खोल देता है। रोहन ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुला। कमरे के अंदर बहुत धूल मिट्टी थी। तीनों अंदर गए। कुछ सेकंड्स तक सब चुप रहे, लेकिन फिर रोहन हंस पड़ा। बस यही है हॉन्टेड रूम? अरे यहाँ तो कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। सच में यार, हमने तो फालतू में टाइम खराब किया और मेरी वो लोहे की स्केल से ताला खोलने वाली ट्रिक भी बेकार हो गई। चलो अच्छा ही है, कुछ नहीं है। अब अपने कमरे में वापस चलते हैं। अरे रुको, पहले कमरे को ठीक से देख। आदित्य कमरे में रखे फर्नीचर ध्यान से देखने लगा। तभी उसे जमीन पर फैले कुछ कागज दिखाई दिए। उसने उन्हें उठाकर बॉल बना दी। आदित्य ने खिड़की खोली और वो कागज की बॉल बाहर फेंक दी। लेकिन उसी वक्त बाहर सड़क से एक चुड़ैल गुजर रही थी। आदित्य की फेंकी बॉल सीधा चुड़ैल के सिर पर आकर लगी। आह! किसकी इतनी हिम्मत हुई? किसने मुझ पर हमला किया? आज तो उसकी खैर नहीं। चुड़ैल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सामने बने हॉस्टल की खिड़की पर गई। जरूर वहां कोई है और उसी ने मुझ पर हमला किया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी चुड़ैल धीमे से मुस्कुराई और धीरे धीरे हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी। उधर कमरे के अंदर तीनों दोस्त हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए मुड़े,
कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर तीनों चौंक गए। समीर दरवाजे के पास गया और फिर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बहुत जोर लगाने के बाद भी दरवाजा खुल नहीं रहा था। तीनों दोस्त दरवाजे के पास जाते हैं और जोर जोर से उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है और पूरे कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। बाप रे, ये क्या हो रहा है यार? और ये दरवाजा खुल काहे नहीं रहा? अरे तूने पहले जैसे लोहे की स्केल से खोला था वैसे ही कुछ करना यार। अरे यहाँ ताला थोड़ी है, ये तो अपने आप ही बंद हो गया है ना। अब हम क्या करें? और ये आवाज किसके हंसने की है दोस्तों? तीनों डरते डरते पीछे मुड़ते हैं और उन्हें ही घूरते हुए जोर जोर से हंस रही थी। तुम तीनों की इतनी मजाल, मेरे साथ खेल करने की कोशिश की, अभी बताती हूँ तुम्हें। चुड़ैल चुटकी बजाती है और उसके चुटकी बजाते ही तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। आज तो तुम तीनों को अपना नाश्ता बनाऊंगी। लेकिन पहले तुम्हारे साथ थोड़ा खेल तो लूं। अब बताओ कैसा लग रहा है, हाँ? आदित्य धीमे धीमे स्क्रू खोल देता है, जिससे पंखा सीधा चुड़ैल के ऊपर गिर जाता है। बचाओ! चुड़ैल के गिरते ही उसका जादू खत्म हो जाता है और तीनों दोस्त भी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। आदित्य, रोहन और समीर फिर से दरवाजे की तरफ भागते हैं और चिल्लाने लगते हैं। पीछे चुड़ैल गुस्से में उठ जाती है और जोर से चिल्लाती है, अब तो तुम तीनों गए। लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और आदित्य, समीर, रोहन बाहर आ जाते हैं। कमरे के बाहर डिलीवरी वाला खड़ा था। सर, आपका पिज्जा। आप गेट पर लेने नहीं आए, मेरे पैसे दे दीजिए। लेकिन डिलीवरी वाले की बात सुने बिना ही आदित्य जोर से चिल्लाता है, समीर, जल्दी दरवाजा बंद कर। उधर अंदर चुड़ैल तीनों को पकड़ने के लिए बाहर भागकर आ ही रही थी कि उससे पहले ही समीर उसे उसी कमरे में बंद कर देता है और तीनों राहत की सांस लेते हैं। दोस्त, तेरी वजह से आज हमारी जान बच गई। आज तो समीर तुझे दोगुने पैसे देगा। क्या? मैं? अरे दे दे यार, इसने हमारी जान बचाई। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। ये सुनकर समीर और रोहन हंसने लगते हैं। अगले दिन से पूरे हॉस्टल में बात फैल जाती है कि कमरा नंबर 27 में चुड़ैल सिर्फ अफवाह में नहीं बल्कि हकीकत में है, और इस बार तो ये वाकई में हकीकत हो गई थी।